हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कौन सी कोशिका से मूलांकुर रेडिकल का परिधीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? हमारे विकल्प में विकल्प ए कायिक कोशिका, विकल्प बी हाइपोफाइसिस, विकल्प डी एपिकल ऑक्टेंट, विकल्प डी माइक्रोपाइलर ऑक्टेंट। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कौन सी कोशिका से मूलांकुर या रेडिकल का परिधीय यानी परिधीय क्षेत्र या परिधीय भाग उत्पन्न होता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। नर सबसे पहले हम देखते हैं नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन से पौधों में हम बात करते हैं। पादपों में क्या होता है? पादपों में नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और यह जो युग्मनज होती है द्विगुणित कोशिका होती है। इसमें युग्मनज के परिणाम स्वरूप ऊ स्पोर का निर्माण होता है। ऊ स्पोर में क्या होता है? जब विभाजन होता है, विभाजन के पश्चात जो है दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। विभाजन के परिणाम स्वरूप दो कोशिकाएं बनती है। लिखते हैं दो प्रकार की कोशिका बनती है। पहली कोशिका होती है हमारी भ्रूण भ्रूण कोशिका, या इसे बोलते हैं शीर्ष कोशिका। और दूसरी होती है हमारी आधारीय सेल या आधारीय कोशिका, आधार कोशिका इसे हम बोल सकते हैं। भ्रूण कोशिका जो होती है, भ्रूण कोशिका से जो है भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण कोशिका से भ्रूण का विकास होता है, या हम बोल सकते हैं शीर्ष जो कोशिका होती है उच्चपोर की, उससे भ्रूण का विकास होता है। और आधारीय कोशिका क्या होती है? वह निलंबक के विकास में निलंबक का विकास करती है, निलंबक के विकास में सहायक होती है। इसमें क्या होता है हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। हम यहाँ एक चित्र बनाते हैं। हम यहाँ पर एक जो है कोशिका का या चित्र बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं यह होता है हमारा निलंबक। निलंबक का कार्य करता है, यह भाग होता है हमारा हाइपोफाइसिस। और यह होती है हमारी एपीबेसल सेल, एपीबेसल टीयर, यानी कि हम इसे एपिकल ऑक्टेंट भी बोलते हैं। ऑक्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है प्रत्येक खंड में 8 कोशिका पाई जाती है। और इसे हम बोलते हैं हाइपोबेसल सेल, हाइपोबेसल टीयर। इसमें क्या होती है? यह भी प्रत्येक जो इसकी कोशिका होती है, प्रत्येक सेल में 8 कोशिकाएं पाई जाती है प्रत्येक टीयर में, इसलिए इसे बोलते हैं इसमें 8 सेल होती है। हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो कोशिका से जब मूलांकुर विकसित होता है उसका परिधीय क्षेत्र वह हाइपोफाइसिस से निर्मित होता है। मूलांकुर का जो विकास है वह हाइपोफाइसिस से होता है। मूलांकुर का विकास, या हम बोल सकते हैं मूलांकुर का जो परिधीय भाग होता है उसका जो विकास है हाइपोफाइसिस से होता है। बात करते हैं हम पहले हाइपो बेसल टीयर की, या ऑक्टेंट जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल ऑक्टेंट। इससे क्या होता है? हाइपोकोटाइल भाग का विकास होता है। हाइपोकोटाइल भाग का विकास जो है हाइपोबेसल टीयर से या माइक्रोपाइल जो ऑक्टेंट होता है उससे होता है। हाइपोकोटाइल भाग का निर्माण हाइपोबेसल टीयर से होता है, जिसमें क्या होता है मूलांकुर का विकास होता है, या मूलांकुर का परिधीय भाग का विकास हम यहाँ बोल सकते हैं हाइपोकोटाइल भाग से होता है। एपिबेसल टीयर की बात करें हम यहाँ लिखते हैं
एपी बेसल टीयर, एपी बेसल टीयर, यानी कि एपिकल ऑक्टेंट हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, 8 कोशिका होती है, 8 सेल होती है। इससे क्या होता है, इससे प्रांकुर व बीज पत्रों का जो है विकास होता है। बात करते हैं हम हमारे विकल्प की। कायिक कोशिका से क्या होता है, कायिक पौधों के कायिक भागों में वृद्धि होती है। कायिक कोशिका से क्या होता है, पौधों के जो कायिक भाग होते हैं उनमें वृद्धि होती है, तो इस प्रश्न का यह गलत विकल्प है। हाइपोफाइसिस इस प्रश्न का सही विकल्प है, विकल्प भी इस प्रश्न का जो है सही विकल्प है। अपिकल ऑक्टेंट जो है इससे प्रांकुर का निर्माण होता है वह बीज पत्र का, तो यह इस प्रश्न का गलत उत्तर है। माइक्रोपाइल ऑक्टेंट जो है इसका जो इसे हम बोलते हैं हाइपो बेसल टीयर, या इसे हम बोल सकते हैं हाइपोबेसल ऑक्टेंट। इससे क्या होता है, हाइपोकोटाइल का निर्माण होता है। अतः इस प्रश्न का यह भी गलत विकल्प है। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी, हाइपोफाइसिस भाग से ही क्या होता है, मूलांकुर का परिधीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या हम बोल सकते हैं मूलांकुर का विकास होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।